हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन नेक्सस। और आई होप कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। और लास्ट वीडियो आप लोगों ने अच्छे से देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो उसको देखिए आप लोग, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। हमारे दो यूट्यूब चैनल है, एक एकेडमिक का और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तो आपको पता ही है, अध्ययन नेक्सस, और जो हमारा एकेडमिक का है उसका नाम है अध्ययन नेक्सस एकेडमिक, ठीक है। तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को आप लोग भी मतलब आप लोग देख लीजिए एक बार, उसको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पढ़ाई लिखाई की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या कर लिया था, लास्ट टाइम हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, आज हम शुरू करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, चलिए आज इसका फुल रूल लिख देता हूं एक बार में, आपको पता चल जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका पूरा रूल है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमें कंपटीशन में ये इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। वैसे पूरा अगर देखना है तो ये रूल होगा आपके लिए, ठीक है। फिलहाल मैं इसको रफ कर रहा हूँ, और आपको क्या ध्यान रखना है, केवल और केवल ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। वाज वर, वाज या फिर वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। और वॉज किसके साथ आता है, वॉज किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही, शी, इट, ठीक है, और एनी वन नेम, ठीक है। तो वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। और वॉज किसके साथ आता है, आई के साथ भी वॉज का यूज करते हैं, आई के साथ भी वॉज का यूज करते हैं। दूसरा वर, तो अगर हम वर की बात करते हैं तो वर किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, यू, वी, दे, दीज, दोज, इट्स, और मोर देन वन नेम, ठीक है, मोर देन वन नेम। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए। वॉज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ही, शी, इट और एनी वन नेम, ठीक है। दिस दैट भी जहां आएगा वो भी सिंगुलर में आएगा, उसके साथ भी वॉज का यूज करेंगे। और वॉज का यूज आई के साथ भी होता है, ठीक है। आई जहां आएगा वहां भी वॉज का यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अच्छा, एक चीज और, ये वॉज वर कहां से आया, फिर से याद कीजिए हमारी पिछली बात को। हमने क्या किया था, यहां पे बी के साथ क्या फर्स्ट फॉर्म क्या थी, इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म क्या थी, वॉज, वर, ठीक है। थर्ड फॉर्म हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लास्ट में हमने लिखा था तो अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। बीन लिख दिया, ठीक है।
मैंने क्या कहा था, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आती है और जितने पास्ट के होते हैं उसमें कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे ये पास्ट है तो पास्ट में सेकंड फॉर्म आएगी, तो इसीलिए ये वॉज, ये वॉज और ये वर आया है, ठीक है। और जब वॉज वर आ गया है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगी, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो मैं ये रफ कर देता हूं। अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल करूं, शी was going to market, ठीक है, शी वॉज गोइंग टू मार्केट। अब शी सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। और वॉज वर्ब के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, तो वॉज के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं क्या हो जाएगा, शी was not going to market। अच्छा, ये सोचने की गलती बिल्कुल मत करना कि सर इजी सा एग्जांपल ले रहे हैं। आपको एग्जांपल सिर्फ इसलिए देखना है कि रूल कहाँ अप्लाई हो रहा है, कहाँ स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा है। आपको हार्ड एग्जांपल और इजी एग्जांपल से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको जस्ट ये देखना है कि क्या जो रूल हमने लिखा है, जो स्ट्रक्चर हमने लिखा है, क्या वो अप्लाई हो रहा है, बस, ठीक है। वो तो आप भी बना लेंगे, हार्ड एग्जांपल इजी एग्जांपल मैटर नहीं करता। आपको बस ये मैटर करता है कि क्या जो चीज़ें यहाँ आई हैं क्या वो यहाँ अप्लाई हो पा रही है एग्जांपल में या नहीं हो पा रही हैं, जस्ट वो देखना है, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, एक और देख लीजिए, अगर मैं इसका बनाऊं क्लोज एंडेड तो क्या हो जाएगा, वॉज शी गोइंग टू मार्केट, वॉज शी गोइंग टू मार्केट। तो ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, देन मैं रफ करता हूं और आप लोग वीडियो पॉज करके भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस हमारा हो गया, अब क्या करना है हमें, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, यहां पे फिर से आओ, हम यहां पे मिलते हैं किससे, हैव से, ठीक है। हैव से मिलेंगे तो यहां हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव ही होती है, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होगी, हैड, एंड थर्ड फॉर्म क्या होगी, ये भी हैड होगी, ठीक है। अगेन पास्ट में हम किसकी बात करते हैं, सेकंड फॉर्म की, है ना। तो सेकंड फॉर्म उठाओ, ठीक है। और यहां पे ये मत सोचना कि जो हैज है वो क्यों नहीं आया, हैज इसका सिंगुलर के साथ हैज आता है, ठीक है। तो उसकी बात हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में करेंगे कि वो हैज क्यों आता है सिंगुलर के साथ, ठीक है। तो हम पास्ट में किसकी बात करते हैं, सेकंड फॉर्म की। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या लग जाएगा, हैड। एक मिनट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब अगर एक बार सेकंड फॉर्म आ गई है तो दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, और ये परफेक्ट है इसलिए यहां पे क्या आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट था और पास्ट में मैंने कहा है सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, तो इसलिए यहां पे सेकंड फॉर्म आ गई। और जब एक बार सेकंड फॉर्म आ गई तो दोबारा हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, और ये परफेक्ट है इसलिए यहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं।
शी हैड रिटन अ लेटर, शी हैड नॉट रिटन अ लेटर। अब अगर इसका क्लोज एंडेड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी, क्लोज एंडेड में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। हैड शी नॉट, अगर नॉट लगाए तो नॉट लगा सकते हैं आप। हैड शी नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि कभी सर नॉट लगाते हैं कभी नहीं लगाते। क्लोज एंडेड में आप ये पूछते हैं क्या तुम वहां नहीं जाओगे या जाते हो, नहीं। तो अगर नहीं लगा रहे हो क्लोज एंडेड में, नॉट लगा रहे हो तो यहाँ नॉट आ जाएगा। और अगर क्या तुम वहां जाते हो, यहाँ पे नॉट नहीं लगा मेरे हिंदी सेंटेंस में, तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाओगे। वैसे हिंदी को आपको इतना फॉलो नहीं करना है कंपटीशन लेवल पे, क्योंकि अगर आप हिंदी ज़्यादा फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो कोशिश करें इंग्लिश टू इंग्लिश समझने की। इसको एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं रफ करता हूं। चलिए, तो ये हमारा प्रेजेंट और पास्ट खत्म होता है। आपका एक रह रहा है जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हम बातचीत बिल्कुल लास्ट में करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे आपको समझानी है, तो उसकी बात हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, तो उसकी टेंशन ना लें आप लोग। ठीक है, चलिए जरा आपके सामने कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, देखो जरा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम किसका यूज कर रहे थे, डू का, है ना। और यहां पे प्रेजेंट और पास्ट में क्या आ रहा था, डज या फिर डू, है ना। और पास्ट में क्या आ रहा था, आपको क्या देखने को मिला था, सॉरी, डिड। दूसरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां पे आपको बी देखने को मिला था, राइट। और यहां पे प्रेजेंट में क्या लगा रहे थे आप, इज या फिर एम या फिर आर। ठीक है, पास्ट में क्या लगा रहे थे आप, वॉज या फिर वर। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट। और यहां पे आपको देखने को मिल रहा था हैव। और प्रेजेंट परफेक्ट में आप किसका यूज कर रहे थे, हैज या फिर हैव का। और पास्ट में किसका यूज कर रहे थे आप, हैड का। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, यही वो तीन शब्द हैं, यही ये तीन शब्द हैं जिनकी वजह से एक्शन जनरेट हो रहा था। यही वो तीन शब्द हैं जिनकी वजह से एक्शन जनरेट हो रहा था, जिनकी वजह से टेंस में एक्शन जनरेट होता है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं प्राइमरी वर्ब्स।
ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी वर्ब्स। ये क्या करते हैं? टेंस में एक्शन जनरेट करने का काम करते हैं। और इनकी वजह से ऐसी कौन सी चीजें जो एक्शन जनरेट करती हैं? ये डज, डू या फिर डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। यही वो चीजें हैं जो एक्शन जनरेट करती हैं टेंस में। ठीक है, चीजों को प्रैक्टिकली करिए, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने टेंस जिस लेवल पे सीखा था, आपको यह भी नहीं बताया गया था कि वर्ब क्या, आपको सिर्फ ये बताया गया था वर्ब एक एक्शन वर्ड है। ठीक है, वो एक्शन कहां से जनरेट होता है आज आपको पता चला है, वो एक्शन इनकी वजह से जनरेट होता है। ठीक है, यही वो 3 वर्ड हैं जिनकी वजह से एक्शन जनरेट होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं हट जाता हूं, आप लोग देख लीजिए। हाँ जी, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे आगे की, फ्यूचर की बात करेंगे। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन सब की बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर भी करें, क्योंकि शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप चाहेंगे कि मैं अकेला ही आगे बढ़ता जाऊं, तो एक दिन आएगा आप सिर्फ अकेले ही वहां पे होंगे, फाइनल डेस्टिनेशन पे आपके आगे पीछे कोई नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप लोगों को भी आगे बढ़ाइए, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और हेल्पिंग नेचर होना चाहिए आपका, लोगों की हेल्प कीजिए। इसीलिए हम लोग YouTube पे आए हैं कि हम लोगों की हेल्प कर पाएँ। तो आप लोगों से भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी लोगों की हेल्प कीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा, मतलब आप किसी को एजुकेशन दे पा रहे हैं, इससे अच्छी हेल्प की बात और कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाएं, आप चीज़ों को शेयर करें, आप लोगों को बताएं, ये भी बहुत बड़ी हेल्प होती है। टाइम पे कोई गाइड कर देना हमें, वो बहुत बड़ी हेल्प होती है। मतलब अगर आप टाइम पे किसी को गाइड कर देंगे, जाहिर सी बात है आप उसको अच्छी चीज़ बता रहे हैं और टाइम पे वो आपकी बात समझ जाएगा और वो काम करेगा, है ना। तो टाइम पे चीज़ों को लोगों को बताइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप बताएं लेकिन टाइम निकल चुका हो। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए, है ना, कि हमें लोगों की किस तरह से हेल्प करनी है। और आज के टाइम पे तो हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ लोगों से जुड़िए, उनकी हेल्प कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को मतलब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और हाँ, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, क्योंकि वी डोंट हैव सो मच टाइम। जस्ट माइंड इट कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो मेहनत कीजिए अच्छे से, क्योंकि आप लोगों से बहुत सारे लोगों के सपने जुड़े हैं। ठीक है, आप लोगों से बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं। तो प्लीज़ मेहनत कीजिए अच्छे से, जी तोड़ मेहनत कीजिए। और याद रखना, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है, तो आपको भी पता है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद।